ये अगस्त 2019 की बात है। एक कलीसिया की अगुआ बहन लिन ने त्याग पत्र दे दिया और मेरी अगुआ ने मुझे वहां जाकर जांच करने को कहा। अगर बहन लिन वाकई व्यावहारिक कार्य नहीं कर पा रही तो उन्हें बर्खास्त कर नया चुनाव कराया जाएगा। मेरे पहुंचने पर वहां के उपयाजकों ने मुझे बहन लिन की स्थिति के बारे में बताया। इन 2 महीनों में जब से बहन लिन कलीसिया की अगुआ बनी है, कोई निजी समस्या आने पर वे कलीसिया का काम छोड़कर सब कुछ अपनी साथी के कंधों पर डाल देती हैं। इस कारण उनकी साथी पर काम का बहुत बोझ हो जाता है और काम अच्छी तरह से बिल्कुल नहीं हो पाता है। विशेष रूप से जरूरी मामलों में वे समय पर चीजों को नहीं संभाल पाती। उनकी साथी भारी दबाव के कारण थोड़ी नकारात्मक हो गई है। बड़े अगुआओं ने कई बार बहन लिन को मदद और समर्थन की पेशकश की है, लेकिन वे कोई सुधार नहीं ला पाई हैं। सभाओं में भी परमेश्वर के वचनों पर बहन लिन की संगति में कोई प्रबोधन नहीं होता, इसलिए भाई बहनों को पोषण नहीं मिल रहा। कुछ तो अब सभाओं में आना ही नहीं चाहते। चूंकि बहन लिन भाई बहनों की व्यावहारिक समस्याएं नहीं सुलझा पाती, इसलिए वे उनसे मिलने सभाओं में नहीं आना चाहती। भाई बहनों के मुश्किल हालात में वे मदद करने के लिए सत्य पर संगति नहीं कर पाती, बस सिद्धांत की बातों से उन्हें बहलाती हैं या फिर अपने ही तरीकों और सांसारिक फलसफों का उपयोग करती हैं। अगर वे बीमारी के कारण नकारात्मक स्थिति में होते हैं तो बस इतना बताती हैं कि फला डॉक्टर से मिल लो या फला चीजें ले लो, लेकिन कभी उन्हें परमेश्वर के सामने जाने, उसकी इच्छा जानने और सबक सीखने को नहीं कहती। इसके अलावा जब कभी कोई सभा में निवेशों की बात करता है तो बहन लिन उसे उजागर करने और रोकने की बात तो दूर, खुद भी उसमें हिस्सा लेने और अन्य भाई बहनों को भी ऐसा करने के लिए कहती हैं। कुछ भाई बहनों ने उन्हें कई बार याद दिलाया कि उन्हें सत्य का अनुसरण कर अपने कर्तव्य निभाने पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन इस डर से कि भाई बहन उन्हें धन लोलुप कहेंगे, उन्होंने गुपचुप निवेश किया और 4 लाख से अधिक का नुकसान उठाया और अपने कर्तव्यों से भटक गईं। ऐसा होना तो लाजमी है। बहन लिन अपने कर्तव्य और व्यावहारिक कार्य नहीं कर पा रही थी, इसलिए वहां कलीसिया जीवन बेअसर हो गया था और भाई बहन नकारात्मक महसूस करने लगे थे। बहन लिन का व्यवहार एक झूठी अगुआ की तरह था। हाँ, वो थी। उनसे हालात की रिपोर्ट सुनकर मैंने सोचा, बहन लिन ना तो सत्य का अनुसरण करती हैं, ना व्यावहारिक काम। चीजों को लेकर उनके विचार भी अविश्वासियों जैसे हैं। इस तरह वे पवित्र आत्मा का कार्य नहीं पा सकती। हाँ। वे कलीसिया की अगुवाई कैसे कर सकती हैं? त्याग पत्र के बिना भी उन्हें झूठे अगुआ के तौर पर बर्खास्त कर दिया जाएगा। वाकई। इसलिए किसी में पवित्र आत्मा का कार्य है या नहीं, ये जानने का सिद्धांत खोजकर उसके और बहन के व्यवहार के आधार पर संगति की। मेरी संगति खत्म होने पर कई उपयाजकों ने अनुमोदन में सिर हिलाया और कहा कि बहन लिन में पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है। लेकिन जब मैंने बहन लिन को उनके कार्य से बर्खास्त करने की बात की तो उपयाजकों ने कहा, बहन लिन में अच्छी मानवता है। वे हर मुश्किल में भाई बहनों की जितनी मदद कर सकती हैं वो बेशक करती हैं। साथ ही वे मिलनसार और सरल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनमें अच्छी क्षमता है, वे चतुर हैं, परमेश्वर का वचन तुरंत स्वीकार कर लेती हैं और भाई बहनों को किसी भी तरह की समस्या में दिलासा दे सकती हैं। अगर उन्हें बर्खास्त किया गया तो कलीसिया कोई दूसरा उपयुक्त अगुआ नहीं खोज पाएगी। एक उपयाजक ने तो ये भी कहा, शायद बहन लिन की बुरी दशा थोड़े समय के लिए ही है, हमें उनके साथ संगति कर उनकी मदद करनी चाहिए। बाकी उपयाजक भी कमोबेश इस बात से सहमत थे, यानी वे बहन लिन की बर्खास्तगी नहीं चाहते थे। बहन लिन ने बाहरी उत्साह दिखाया था, कुछ अच्छे काम किए थे, पर वे व्यवहारिक काम नहीं कर सकती। सही है। अगर अगुआ और कर्मी पवित्र आत्मा का कार्य प्राप्त ना करें और व्यवहारिक कार्य ना कर पाएं, तो उन्हें जल्द से जल्द बदल देना चाहिए। पवित्र आत्मा का कार्य ना होने पर भी हम उन्हें रखें तो क्या ये परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध नहीं? बिल्कुल। उपयाजकों ने देखा कि बहन लिन लोगों के भौतिक सुख का ख्याल रखती हैं, लोगों से थोड़ा प्रेम करती हैं, थोड़ी होशियार और क्षमतावान हैं, लेकिन वो ये नहीं देख पाए कि क्या वे सत्य का अनुसरण करती हैं, क्या वे व्यावहारिक कार्य कर सकती हैं। लोगों के चयन में तय मानकों का प्रयोग नहीं हो रहा था। सच है। बहन लिन
स्पष्ट रूप से सत्य का अनुसरण नहीं करती थीं और अविश्वासियों जैसे विचार रखती थीं। समस्या आने पर सत्य पर संगति नहीं करती थीं, न ही भाई बहनों की व्यावहारिक समस्याएं दूर कर पाती थीं। वे एक झूठी अगुआ के तौर पर उजागर हो चुकी थीं। अगर वे अपने कर्तव्य में बनी रहीं तो कलीसिया के काम को बाधित ही करेंगी और जीवन प्रवेश के रास्ते की रुकावट बनेंगी। हाँ। सही कहा। तो क्या आपने इन समस्याओं पर उनसे संगति की? अंततः वे उन्हें बर्खास्त करने पर सहमत हो गए ना? मेरी संगति के बाद सभी उपयाचक चुप हो गए, लेकिन अभी भी वे उनकी बर्खास्तगी से सहमत नहीं दिखे। मैंने सोचा, अगर मैं अपने दृष्टिकोण पर अड़ी रही और सत्य और बहन लिन को समझने पर संगति करती रही तो क्या उपयाजक मुझे अहंकारी और स्वेच्छाचारी नहीं मानेंगे और कहेंगे मैं दूसरों की राय नहीं मानती? मुझे ये भी चिंता हुई कि अगर मैंने आते ही इन उपयाजकों से अपने रिश्ते बिगाड़ लिए तो मेरे लिए बाकी काम करना मुश्किल हो जाएगा। ये सोचकर मैंने झूठे अगुवाओं को पहचानने के सिद्धांतों पर उपयाजकों के साथ आगे संगति नहीं की और अपने वरिष्ठ अगुवाओं को कलीसिया की स्थिति के बारे में बता दिया। मैंने सोचा, अगर मेरी अगुआ मेरी बात से सहमत होंगी तो मैं बहन लिन को बर्खास्त कर दूंगी और उपयाजक भी मेरे बारे में कोई बुरी राय नहीं बनाएंगे। इसके बाद मैं उस कलीसिया की बाकी बहनों के पास बहन लिन के बारे में उनके विचार जानने गई, लेकिन मैंने देखा कि वे बहनें भी उन्हें पहचान नहीं पाई हैं। उनके बारे में अच्छी राय जाहिर की और कहा कि वे स्नेही हैं, उनकी कठिनाइयाँ समझती हैं, होशियार और क्षमतावान हैं। उनकी राय उपयाजकों जैसी ही थी और ये देख मैं बहन लिन को जानने के लिए सत्य पर संगति नहीं कर पाई। मुझे डर था कि वे मुझे दूसरों के विचारों की उपेक्षा करने वाली कहेंगी, उन पर मेरा बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैंने बस अगुआ के जवाब की प्रतीक्षा की। इस तरह बहन लिन की बर्खास्तगी का मुझ पर कोई बोझ नहीं रहा। मुझे उन भाई बहनों में सत्य और विवेक की कमी साफ दिखी, लेकिन संगति करने की मेरी इच्छा नहीं थी। मुझे आध्यात्मिक अंधकार का अनुभव हुआ और मैं परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं कर पाई। मुझे अपनी दशा के गलत होने का एहसास हुआ, इसलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वो मेरा मार्गदर्शन करे ताकि मैं अपनी दशा जान सकूं। अच्छा। कुछ दिनों बाद मेरी अगुआ ने मुझसे मिलने को कहा। हाँ। हमने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। परमेश्वर में विश्वास करने का सबसे महत्वपूर्ण भाग सत्य को व्यवहार में लाना है। ठीक। परमेश्वर के घर में तुम्हें हर काम के सिद्धांत समझने चाहिए। सत्य के अभ्यास में सक्षम होने का अर्थ है सिद्धांत अनुसार कार्य करना। अगर कोई काम स्पष्ट नहीं है या समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है तो सर्वसम्मति प्राप्त करने के लिए संगति करो। जो कलीसिया के काम और भाई बहनों के लिए लाभकारी हो वही करो। नियमों से बंधे मत रहो, देर मत करो, प्रतीक्षा मत करो, निष्क्रिय दर्शक मत बनो। यदि तुम दर्शक बने रहते हो, अपनी राय नहीं रखते, हर काम में प्रतीक्षा करते हो कि कोई और निर्णय ले, उनके निर्णय न लेने पर तुम बस प्रतीक्षा करते हो, तो उसका क्या परिणाम होता है? गड़बड़ कर देते हो, कुछ हासिल नहीं करते। यदि तुम किसी बात पर स्पष्ट हो और सभी कहते हैं कि ये ठीक है और उसे उसी तरह करने के लिए सहमत हो जाते हैं और कहते हैं कि यह काम किया जाना चाहिए और इसमें कोई संदेह नहीं कि यह परमेश्वर द्वारा निर्देशित है, तो तुम्हें उसे इसी तरह करना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी लेने, किसी को ठेस पहुंचाने या नतीजे से मत डरो। यदि लोग कुछ भी वास्तविक नहीं करते, हिसाब किताब करते और जिम्मेदारी से डरते हैं और वास्तविक कार्य नहीं करते, तो यह दर्शाता है कि उनके मन में बहुत सी दुष्ट योजनाएं हैं। परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष का आनंद लेने की इच्छा रखना लेकिन कुछ भी वास्तविक ना करना कितना अधर्म है। परमेश्वर ऐसे धूर्त और धोखेबाज लोगों से सबसे अधिक घृणा करता है। तुम चाहे जो भी सोच रहे हो, तुम सत्य का अभ्यास नहीं कर रहे, तुम में वफादारी नहीं है और तुम्हारे व्यक्तिगत विचार हमेशा शामिल रहते हैं। हमेशा तुम्हारे विचार और मत होते हैं। परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर जानता है, और यदि तुम तुरंत पश्चाताप नहीं करते तो वह तुम्हें छोड़ देगा। वह तुम्हें क्यों छोड़ देगा? क्योंकि परमेश्वर लोगों के अंतरतम अस्तित्व का निरीक्षण करता है। वो सभी दुष्ट विचारों को स्पष्ट देखता है
जानता है कि उनका दिल परमेश्वर से दूर है, वे उससे एक मन नहीं हैं। वे परमेश्वर से क्या छिपाते हैं? अपने विचार, हित, अभिमान और कपटी चाल छिपाते हैं। जब ये चीजें लोगों को परमेश्वर से दूर रखकर अपने में उलझाए रखती हैं, तो यह समस्या आती है। अगर तुम्हारी क्षमता खराब और अनुभव थोड़ा है, लेकिन सत्य का अनुसरण करना चाहते हो, परमेश्वर से एक चित होकर क्षुद्र चालों में पड़े बिना उसे अपना सब कुछ सौंप दोगे, तो परमेश्वर इसे देखेगा। अगर तुम्हारे दिल और परमेश्वर के बीच दीवार है, मन में क्षुद्र षड्यंत्र है, अपने हितों और गर्व के लिए जीते हो, हमेशा इन चीजों की गणना करते रहते हो, उनके काबू में रहते हो, तो परमेश्वर तुमसे प्रसन्न नहीं होगा और तुम अपना काम खराब कर लोगे। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा उपयोग करना आसान नहीं है। तुम में प्रतिबद्धता और सत्य से प्रेम नहीं, परमेश्वर को धोखा देते हो। तुम परमेश्वर के घर के कामों में कपट करते हो। तुम्हारा दिल ईमानदार नहीं है। तुम अपना पूरा दिल और आत्मा नहीं देते, बस सांकेतिक प्रयास करते हो। ये नहीं चलेगा। परमेश्वर दिल देखता है। अगर तुम पश्चाताप नहीं करते तो तुम जीवन में प्रवेश नहीं कर पाओगे और ना ही उसका विकास होगा और ना ही परमेश्वर का अनुमोदन प्राप्त होगा। आमीन। आमीन। ये वचन अद्भुत है। हाँ, मैंने परमेश्वर के वचनों से सीखा कि परमेश्वर के घर के कार्य सत्य के सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए। जो मामले स्पष्ट ना हों, उनमें चर्चा करके आम सहमति बना सकते हैं और कलीसिया के लिए सबसे उपयुक्त कार्य कर सकते हैं। जो मामले स्पष्ट हों, उनमें परमेश्वर की इच्छा का ध्यान रखने के लिए सत्य पर अमल कर सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए। हाँ। सही बात है। लेकिन अगर हमारा मन साफ नहीं, हम परमेश्वर से छल करें, निजी हितों की रक्षा करने की कोशिश करें, सत्य को समझें पर उसका अभ्यास ना करें, परमेश्वर के प्रति कोई निष्ठा या लिहाज ना रखें, तो हम कभी पवित्र आत्मा का कार्य नहीं पा सकेंगे, परमेश्वर का आशीष नहीं पा सकेंगे। बहन लिन की दशा पर उपयाजकों की रिपोर्ट सुनकर मैं समझ गई थी कि वे सत्य का अनुसरण नहीं करती और व्यावहारिक कार्य बिल्कुल नहीं करती। वे झूठी अगुआ हैं, उन्हें बदलना चाहिए। लेकिन जब मैंने उपयाजकों की असहमति देखी तो मैं डर गई कि वे मुझे दम भी समझेंगे। इसलिए मैं सत्य के सिद्धांत कायम नहीं रख पाई और ना ही झूठे अगुआओं को पहचानने को लेकर उनके साथ सत्य पर संगति करनी चाहिए। जब मैंने अपनी अगुआ को रिपोर्ट करते हुए पत्र लिखा तो मैं अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीर तो लगती थी, लेकिन असल में मैं आगे बढ़ने से झिझक रही थी। मुझे लोगों के नकारात्मक नजरिए का डर था। अपने कर्तव्य में मुझे केवल अपनी प्रतिष्ठा और हैसियत का ख्याल था, जिसके लिए मैंने एक झूठी अगुआ द्वारा कलीसिया के काम में बाधा और दूसरों के जीवन प्रवेश में रुकावट बर्दाश्त की। मैंने देखा कि मैं स्वार्थी, नीच और चालाक बन गई थी। परमेश्वर लोगों के दिल और दिमाग का निरीक्षण करता है। मेरे विचार लोगों को तो धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर को नहीं। सही है। मैं परमेश्वर को महसूस नहीं कर पा रही थी। यह दरअसल मेरे लिए परमेश्वर की धार्मिक ताड़ना थी। तभी मैंने एक कलीसिया के बारे में सुना जहां कोई मसीह विरोधी बुराई करते हुए पाया गया था, लेकिन किसी ने उसकी रिपोर्ट या खुलासा नहीं किया था। उस मसीह विरोधी को निकाल देने के बाद भी सदस्य उसे बचाते रहे थे। इससे परमेश्वर के स्वभाव को ठेस पहुंची। वहां सभी लोगों को आत्मचिंतन के लिए अलग कर दिया गया। उस परिणाम के बारे में सुनकर मेरा दिल डर से बुरी तरह कांप गया। मैंने खुद से बार बार पूछा, पता लगने के बाद भी मैं झूठी अगुआ को क्यों नहीं हटा पाई। विशेषकर परमेश्वर के इन वचनों पर विचार करते हुए। जब सत्य तुम्हारा जीवन बन जाता है, तब अगर कोई परमेश्वर की निंदा करे, अश्रद्धा रखे, काम में लापरवाही दिखाए, कलीसिया के काम में रुकावट या गड़बड़ी पैदा करे, और यह सब होते देख तुम उसे पहचान कर उजागर कर सकते हो और सत्य के सिद्धांत के अनुसार उसका समाधान कर सकते हो। अगर सत्य तुम्हारा जीवन नहीं बना है और तुम अभी भी अपने शैतानी स्वभाव के भीतर रहते हो, तो जब परमेश्वर के घर के कार्य को बाधित करने वाले दुष्टों और शैतानों से टकराओगे, उन पर ध्यान नहीं दोगे, अनसुना कर दोगे, अपने विवेक द्वारा धिक्कारे जाए बिना तुम उन्हें नजरअंदाज कर दोगे।
तुम सोचोगे कि कलीसिया के कार्य को बाधित करने वाले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। कलीसिया के काम और परमेश्वर के घर के हितों को चाहे कितना भी नुकसान पहुंचे, तुम ना परवाह करते हो, ना हस्तक्षेप, दोषी महसूस नहीं करते। जो तुम्हें एक विवेकहीन या नासमझ व्यक्ति, एक गैर विश्वासी, एक सेवाकर्ता बनाता है। तुम जो खाते और पीते हो वह परमेश्वर का है। तुम उससे आने वाली हर चीज का आनंद लेते हो। फिर भी तुम महसूस करते हो कि परमेश्वर के घर के हितों का नुकसान तुमसे संबंधित नहीं है, जो तुम्हें ऐसा गद्दार बना देता है, जो उसी हाथ को काट लेता है जो उसे भोजन कराता है। अगर तुम परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा नहीं करते तो क्या तुम इंसान भी हो? यह एक दानव है जिसने कलीसिया में खुद को स्थापित कर लिया है। तुम परमेश्वर में विश्वास का दिखावा करते हो, चुने हुए होने का दिखावा करते हो, कलीसिया में मुफ्तखोरी करना चाहते हो। तुम अमानवीय हो, गैर विश्वासियों में से एक हो। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों की हर पंक्ति ने मेरा हृदय बेध दिया और मैं डर गई। लगा जैसे परमेश्वर मुझसे नाराज है। मैंने साफ तौर पर कलीसिया में एक झूठी अगुआ को काम में बाधा डालते देखा, जिससे भाई बहनों का जीवन प्रवेश बाधित हुआ। लेकिन उपयाजकों और भाई बहनों से रिश्ते मधुर बनाए रखने के लिए मैंने झूठी अगुआ को उजागर करने का साहस बिल्कुल नहीं किया और उन्हें पहचानने के लिए सत्य पर संगति नहीं की। मैं झूठी अगुआ की ढाल बन गई थी, शैतान की साथी बन गई थी। मैं दुष्टता कर रही थी। जरा सोचिए, परमेश्वर ने देह धारण करके हमारे सिंचन के लिए इतना सत्य व्यक्त किया है और मैंने सब कुछ परमेश्वर से पाया है। लेकिन जब परमेश्वर के घर के कार्य को हानि पहुंची तो मैंने एक झूठी अगुआ को काम में बाधा डालने दी। मैंने देखा कि मैं कितनी कृतघ्न हूं। मुझ में ना विवेक था, ना बुद्धि थी और ना ही इंसानियत थी। मैं परमेश्वर के लिए एक मायूसी थी। हाँ। फिर मुझे परमेश्वर के वचनों का एक और अंश याद आया। तुम कहते हो परमेश्वर के बोझ का ध्यान रख कलीसिया की गवाही की रक्षा करोगे, लेकिन ऐसा किया किसने? अपने आप से पूछो, क्या तुम उसके बोझ के प्रति विचारशील रहे हो? क्या तुम धार्मिकता का अभ्यास कर सकते हो? क्या तुम मेरे लिए खड़े होकर बोल सकते हो? क्या तुम दृढ़ता से सत्य का अभ्यास कर सकते हो? क्या तुम में शैतान के कर्मों से लड़ने का साहस है? क्या भावनाओं को परे रख मेरे सत्य की खातिर शैतान को उजागर कर सकोगे? क्या तुम मेरी इच्छा को स्वयं में परिपूर्ण होने दोगे? सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में क्या अपने दिल को समर्पित किया है? क्या तुम ऐसे व्यक्ति हो जो मेरी इच्छा पर चलता है? स्वयं से ये सवाल पूछो, अक्सर इनके बारे में सोचो। परमेश्वर के वचनों की हर पंक्ति से मैंने उसकी इच्छा समझी। इस कलीसिया में एक झूठी अगुआ आई। परमेश्वर को आशा थी कि हम उसके पक्ष में खड़े होकर उसकी इच्छा का ध्यान रखेंगे सही है। और उसके घर के हितों की रक्षा करेंगे। हाँ। कलीसिया ने मुझे यह कर्तव्य सौंपा था ताकि जरूरत पड़ने पर मैं झूठे अगुआओं को हटा सकूं और सही चुनाव के लिए सिद्धांतों का उपयोग करूं और भाई बहनों को एक अच्छा कलीसियाई जीवन दूं। बिल्कुल। सच में। अगर मैं हमेशा अपने फायदे की योजना बनाती हूं और परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा नहीं कर पाती तो निश्चित ही परमेश्वर द्वारा नकार दी जाऊंगी। हाँ। मैंने पाया कि बहन लिन सत्य का अनुसरण नहीं कर रही और चीजों को लेकर उनके विचार नहीं बदले, तो वे भाई बहनों का सिंचन कैसे कर सकती हैं? अगर ऐसे व्यक्ति को रहने दिया जाए तो वह परमेश्वर के घर के कार्य को बाधित करेगा, लोगों के जीवन प्रवेश में रुकावट डालेगा। सच है। जब मुझे ये एहसास हुआ तो बहन लिन को हटाने पर मुझे अभिमानी और दंभी कहलाए जाने की चिंता नहीं रही, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा करना सिद्धांत कायम रखना, सत्य का अभ्यास और कलीसिया के काम की रक्षा है। ये अहंकार और दंभ नहीं है। वे जो परमेश्वर के वचनों के आधार के बिना कार्य करते हैं, मनमानी करते हैं और अपनी ही धारणाओं से चिपके रहते हैं, अभिमानी और सत्य के विरुद्ध चलने वाले होते हैं। हाँ। इसलिए उसके बाद मैंने उनके साथ बहन लिन को बर्खास्त न करने के परिणामों पर संगति की कि अगुवाओं और कार्यकर्ताओं को व्यावहारिक कार्य कैसे करना चाहिए और अच्छी इंसानियत, अच्छी क्षमता और स्नेही हृदय क्या होता है। परमेश्वर का धन्यवाद,
मेरी संगति के बाद भाई बहन बहन लिन को पहचान गए। परमेश्वर का धन्यवाद। वाकई उन्होंने ये भी देखा कि परमेश्वर के घर में बर्खास्तगी के सिद्धांत हैं। हाँ। परमेश्वर का घर किसी व्यक्ति की प्रतिभा या क्षमता नहीं देखता। यह देखता है कि वह सत्य का अनुसरण और अभ्यास और व्यावहारिक कार्य करता है या नहीं। सही है। बहन लिन एक झूठी अगुआ थी और उन्हें हटाया ही जाना था। हाँ। फिर मैंने बहन लिन के साथ संगति की, लेकिन मैंने देखा कि वे बड़ी संवेदनहीन हैं। उन्हें ना गलती का एहसास था, ना वे खुद को दोषी मानती थीं। मैंने बातचीत के दौरान ही उन्हें हटा दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद। उसके बाद मैंने भाई बहनों के साथ चुनाव के सिद्धांतों के बारे में संगति की और हमने एक नई कलीसिया अगुआ चुनी। परमेश्वर का धन्यवाद। ये अभ्यास का अच्छा तरीका है। झूठी अगवा को बदल दिया और भाई बहन ने भी अधिक समझ हासिल की। सही है। चुनाव होने के बाद मैंने भाई बहनों द्वारा भाई शाओ लेई के व्यवहार को लेकर की गई रिपोर्ट पर विचार किया। उनका कहना था कि वे कभी सत्य का अनुसरण नहीं करते। बरसों की आस्था के बाद भी उनके विचार नहीं बदले। उनके मन में सांसारिक चीजों की लालसा है। वे बस धनी बनकर असाधारण जीवन जीना चाहते हैं। जब भी उन्हें कोई काम दिया जाता वे पैसा कमाने में व्यस्त नजर आते। कर्तव्य पालन से खुश नहीं थे। इतना ही नहीं, कलीसिया में भी वे लोगों को निवेश और पैसा बनाने की योजनाएं बेचा करते। उनका व्यवहार कलीसिया के जीवन में गड़बड़ी पैदा कर रहा था। हाँ, मैंने सोचा मुझे उनके साथ संगति करके उन्हें चेताना चाहिए। बेशक। मुलाकात के दिन वे मिलने से बचने के लिए जानबूझकर घर नहीं आए। मुझे शाम तक उनका इंतजार करना पड़ा। मैंने उनसे पूछा, आपने कलीसियाई जीवन में जो व्यवधान पैदा किए हैं उनके बारे में क्या विचार हैं? क्या आपने कभी आत्मचिंतन किया? उनमें जरा भी समझ नहीं थी, ना ही अपने कामों को लेकर कोई पछतावा था। उनके अंदर ढेरों गलतफहमियां और शिकायतें थी। वे बोले, बरसों की आस्था के बावजूद क्या हासिल हुआ? बेटा बात नहीं मानता, पत्नी उन्हें गलत समझती है। वे सारा दोष बस दूसरों पर मढ़ते रहे। खुद की समस्याओं पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने सत्य बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। उनके विचार किसी अविश्वासी जैसे थे। वे स्पष्ट रूप से अविश्वासी थे। बिल्कुल थे। मैंने संगति कर उन्हें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, सत्य का अभ्यास करने का क्या फायदा? एक बार एक बहन ने परमेश्वर के वचनों द्वारा उनका अविश्वासी व्यवहार उन्हें दिखाया था, लेकिन उन्हें ना कोई समझ थी ना पश्चाताप। शाओ लेई ने कभी सत्य का अनुसरण नहीं किया और कई तरह से एक अविश्वासी जैसा व्यवहार किया। सिद्धांतों के अनुसार जो सत्य का अनुसरण और कर्तव्य पालन नहीं करता और कलीसियाई जीवन को बाधित करता है, उसके साथ अकेले सभा करनी चाहिए। उसे ऐसा करने से रोकना चाहिए। सही है। शाओ लेई जैसे व्यक्तियों के साथ अकेले में सभा करनी चाहिए, वरना वे छोटे आध्यात्मिक कद वाले लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। हाँ, तो मैंने अगुवाओं और उपयाजकों के साथ संगति कर उन्हें पहचानने के तरीके बताए। सभी ने माना कि शाओ लेई से अकेले में सभा करके उन्हें चिंतन करने देना चाहिए। अच्छा। लेकिन कुछ दिन बाद एक बहन ने मुझे पत्र लिखकर बताया कि शाओ लेई सत्य का अभ्यास करना चाहते हैं, पर भ्रष्ट स्वभाव के काबू में होने से ऐसा नहीं कर पाते। उनके साथ अकेले सभा करना ठीक नहीं। पत्र देखकर मैं थोड़ा झिझक गई। अगर शाओ लेई बदलना चाहते हैं तो मेरा उनके लिए अकेले में सभाओं और आत्मचिंतन की व्यवस्था करना उन्हें और नकारात्मक तो नहीं बना देगा। अगर शाओ लेई और बाकी लोगों को पता चला कि ये मेरा सुझाव था तो वो यही कहेंगे कि मैं पश्चाताप का समय नहीं देती। मैं हाल ही में इस कलीसिया में आई थी, झूठे अगुवाओं और अविश्वासियों को हटा रही थी। भाई बहन तो यही कहेंगे कि मैं उन्हें डराने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बहुत निर्दयी हूँ। मैंने ये भी सोचा कि शाओ लेई वाक्पटु हैं और लोगों का दिल जीतना जानते हैं। अगर मैं संगति करने गई और उन्हें उजागर किया और वे नहीं माने, मेरा विरोध किया, तो मैं क्या करूँगी? इन बातों पर विचार करके मुझे लगा कि मैं फिर से कठिनाई में हूँ। इसलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि अपनी इच्छा समझने में वो मुझे मार्ग दिखाए।
ताकि मैं सत्य के सिद्धांत से कार्य करूं। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ा, पृष्ठ 32 का पहला अंश। ठीक है। कलीसिया निर्माणाधीन है, शैतान इसे ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा है। यह मेरे निर्माण को किसी भी तरह से नष्ट कर देना चाहता है। इसलिए कलीसिया को तुरंत शुद्ध कर वहां से बुराई को पूर्णतः मिटा देना चाहिए। उसे एकदम निष्कलंक और शुद्ध कर देना चाहिए। तुम लोगों को जाग कर प्रतीक्षा करनी चाहिए और मुझसे प्रार्थना करनी चाहिए। तुम शैतान की साजिशों और कपट को पहचानो, आत्माओं और लोगों को जानो और हर किस्म के इंसान, घटना और चीज़ों को समझो। तुम्हें मेरे वचन अधिक से अधिक स्वयं खाने पीने में सक्षम होना चाहिए। तुम खुद को सत्य से युक्त कर मेरे सामने आओ ताकि मैं तुम्हारी आध्यात्मिक आंखें खोल सकूं और तुम आत्मा के सभी रहस्य देख सको। जब कलीसिया का निर्माण शुरू होता है तो संत युद्ध के लिए कूच करते हैं। शैतान के विभिन्न विभत्स लक्षण तुम सभी के सामने रखे जाते हैं। तुम पीछे हटते हो या खड़े होकर मुझ में भरोसा रखकर आगे बढ़ते हो। शैतान के भ्रष्ट लक्षणों को उजागर कर दो। कोई भावुकता न रखो और कोई दया मत दिखाओ। मौत तक शैतान से लड़ते रहो। मैं तुम्हारे पीछे हूं। तुम में एक मर्द बच्चे की भावना होनी चाहिए। शैतान मौत से पीड़ित होकर प्रहार कर रहा है, लेकिन वह मेरे न्याय से बचेगा नहीं। शैतान मेरे पैरों तले है और उसे तुम लोग भी कुचल रहे हो। ये एक तथ्य है। आमीन। आमीन। मैंने परमेश्वर के वचनों से जाना, परमेश्वर लोगों को बचाने के लिए कार्य करता है और शैतान उसे बाधित करने की पूरी कोशिश करता है। हाँ। परमेश्वर झूठे अगुवाओं, मसीह विरोधियों और अविश्वासियों को कलीसिया में आने देता है ताकि हम खुद को सत्य से युक्त कर सकें, सत्य के सिद्धांतों से लोगों, मामलों और चीजों को समझ सकें। सही है। कि कौन सी चीज परमेश्वर से आती है और कौन सी शैतान से। परमेश्वर के पक्ष में खड़े हों और शैतान की नकारात्मक बातें समझकर नकार सकें और शैतान पर कोई दया ना करे। मैंने शाऊल के बारे में फिर सोचा कि कैसे उन्होंने कभी सत्य का अनुसरण नहीं किया। बरसों परमेश्वर में आस्था रख कर भी अविश्वासियों जैसे विचार रखे, और जब भाई बहनों ने उनके साथ संगति की तो अपने विचारों से हमेशा उनका खंडन किया। कलीसियाई जीवन में हमेशा ऐसी बातें की जिनका सत्य से कोई संबंध नहीं था। उनमें अपने कामों को लेकर ना तो कोई समझ थी और ना ही पश्चाताप था। जहाँ तक शाऊल का संबंध है, अगर उन्हें संभाल कर तुरंत एकांत बैठक ना की गई तो वे भाई बहनों के जीवन प्रवेश को बाधित करेंगे और छोटे आध्यात्मिक कद के भाई बहनों को भ्रमित भी करेंगे। हाँ, वे निश्चित रूप से भ्रमित होंगे। बिल्कुल। अविश्वासियों से निपटने के लिए परमेश्वर के घर में यह सिद्धांत है, क्योंकि अविश्वासी और सच्चे दिल से विश्वास करने और सत्य से प्रेम करने वाले भाई बहन दोनों अलग तरह के लोग होते हैं। हाँ। कलीसिया में जो सकारात्मक नहीं, उनकी सभा अलग की जाती है ताकि उनके कुकर्म सीमित किए जा सकें, वे कलीसियाई जीवन को बाधित ना कर सकें और दूसरे लोग सत्य का अच्छे से अनुसरण कर सकें। बिल्कुल सही। क्योंकि मैं अगुआ थी, इसलिए मुझे अविश्वासियों से सिद्धांतों के अनुसार निपटना था। अगर मैं अपने हित बचाने और दूसरों को नाराज ना करने के लिए अपने कर्तव्य की उपेक्षा करूंगी, तो क्या यह शैतान का बचाव और कलीसिया में भाई बहनों को परेशान कर रहे अविश्वासियों को सहन करना नहीं होगा? खूब बिल्कुल कहा। सही है। मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश देखा और जाना कि मैं सत्य का अभ्यास या सिद्धांतों का पालन क्यों नहीं कर सकी। ये जो सत्य का अभ्यास करते हैं केवल वही परमेश्वर का भय मानने वाले होते हैं का 7वां अंश है। इसे मैं पढ़ती हूँ। ठीक है। ज्यादातर लोग सत्य का अनुसरण और अभ्यास करना चाहते हैं, लेकिन अधिकतर समय उनके पास ऐसा करने का केवल संकल्प और इच्छा ही होती है। सत्य उनका जीवन नहीं बना है। इसके परिणाम स्वरूप जब लोगों का बुरी शक्तियों से वास्ता पड़ता है या ऐसे दुष्ट या बुरे लोगों से उनका सामना होता है जो बुरे कामों को अंजाम देते हैं, या जब ऐसे झूठे अगुवाओं और मसीह विरोधियों से उनका सामना होता है जो अपना काम इस तरह से करते हैं जिससे सिद्धांतों का उल्लंघन होता है,
इस तरह परमेश्वर के घर के कार्य में बाधा पड़ती है और परमेश्वर के चुने गए लोगों को हानि पहुंचती है। वे डटे रहने और खुलकर बोलने का साहस खो देते हैं। जब तुम्हारे अंदर कोई साहस नहीं होता, इसका क्या अर्थ है? क्या इसका अर्थ यह है कि तुम डरपोक हो या कुछ भी बोल पाने में अक्षम हो, या फिर यह कि तुम अच्छी तरह नहीं समझते और इसलिए तुम में अपनी बात रखने का आत्मविश्वास नहीं है? इनमें से तो कोई नहीं। बात यह है कि तुम कई प्रकार के भ्रष्ट स्वभावों द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हो। इन सभी स्वभावों में से एक है कुटिलता। तुम यह मानते हुए सबसे पहले अपने बारे में सोचते हो, अगर मैंने अपनी बात बोली तो इससे मुझे क्या फायदा होगा? अगर मैंने अपनी बात बोलकर किसी को नाराज कर दिया तो हम भविष्य में एक साथ कैसे काम कर सकेंगे? यह एक कुटिल मानसिकता है ना? क्या यह एक कुटिल स्वभाव का परिणाम नहीं है? एक अन्य स्वार्थी और कृपण स्वभाव होता है। तुम सोचते हो परमेश्वर के घर के हित का नुकसान होता है तो मुझे इससे क्या लेना देना है? मैं क्यों परवाह करूं? इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मैं इसे होते देखता और सुनता भी हूं तो भी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं कोई अगुवा नहीं हूं। इस तरह के विचार और शब्द कोई ऐसी चीजें नहीं हैं जो तुम जानबूझकर सोचते हो, बल्कि वे तुम्हारे अवचेतन द्वारा उत्पन्न होते हैं, जो कि लोगों द्वारा किसी समस्या का सामना करने पर प्रकट होने वाला शैतानी स्वभाव है। तुम जो भी कहते और सोचते हो वह सब तुम्हारे दिमाग में पूर्व संपादित होना चाहिए। तुम्हारी हर बात मिथ्या, खोखली और झूठ होती है, तथ्यों के विपरीत होती है। वह सब तुम्हारे झूठे बचाव में तुम्हारे फायदे के लिए होता है। तुमने लोगों को धोखा दिया है जिससे वे तुम्हारे बारे में ऊंचा सोचते हैं। उस स्थिति में तुम अपने शब्दों के पीछे की मंशा और मकसद हासिल कर लेते हो। तुम्हारे दिल में यही है, ये तुम्हारे स्वभाव हैं। तुम पूरी तरह से अपने शैतानी स्वभावों के नियंत्रण में हो। अपनी कथनी करनी पर तुम्हारा कोई जोर नहीं चलता। तुम चाहकर भी सच नहीं बोल पाते या यह नहीं बता पाते कि तुम वास्तव में क्या सोचते हो। चाहकर भी सत्य का अभ्यास नहीं कर पाते, चाहकर भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाते। तुम जो भी कहते, करते और अभ्यास में लाते हो वह सब झूठ है और तुम सिर्फ आलसी और बेपरवाह हो। तुम अपने शैतानी स्वभाव से पूरी तरह बंधे हुए हो और उसके काबू में हो सकता है तुम सत्य को स्वीकार करना और उसके लिए प्रयास करना चाहो, लेकिन यह तुम पर नहीं है। तुम वही कहते और करते हो जो तुम्हारा शैतानी स्वभाव तुमसे कहता है। तुम भ्रष्ट देह की एक कठपुतली के सिवाय कुछ नहीं हो। तुम शैतान के साधन बन गए हो। आमीन। आमीन। परमेश्वर उजागर करता है कि हम चालाक, स्वार्थी और नीच हैं। यही हमारी दशा है। हाँ। मैंने अपने व्यवहार पर विचार किया। जब भी मुझे सत्य का अभ्यास करना था, मैंने केवल अपनी प्रतिष्ठा और हैसियत की ही चिंता की। मैं बहुत स्वार्थी और चालाक थी। हर व्यक्ति अपनी सोचे, बाकियों को शैतान ले जाए। खुद को बचाओ, केवल आरोप से बचने का रास्ता सोचो, जैसे शैतानी फलसफे मेरे मन में थे। सही है। इसलिए मैंने सत्य के सिद्धांत कायम नहीं रखे। बहन लिन को हटाने के मामले में मुझे डर था कि मेरे सहकर्मी मुझे दम्भी समझेंगे, इसलिए मैंने सिद्धांत कायम नहीं रखे। मैंने परमेश्वर के घर के काम की कीमत पर अपनी छवि की रक्षा की और बहन लिन को समय पर नहीं हटा पाई। इसके अलावा शाओ ले के व्यवहार से कलीसिया का जीवन अस्त व्यस्त था। सिद्धांतों के अनुसार उनके साथ एकांत सभाएं जरूरी थी, ताकि बाकी लोगों का कलीसियाई जीवन सही रहे और वे भ्रमित न हों। ये शाओ ले और बाकी लोगों के जीवन प्रवेश दोनों के लिए अच्छा होता। सच है। लेकिन यहाँ भी मुझे यही डर था कि सब कहेंगे कि मैंने लोगों को पश्चाताप का मौका नहीं दिया। इससे उनके मन में मेरी छवि और रुतबा खराब होता। इसलिए मैंने कलीसियाई जीवन को नुकसान होने दिया। न सिद्धांत कायम रखा, न सत्य का अभ्यास किया। मुझे तो बस अपनी छवि और हैसियत बचाने से मतलब था। मुझे कलीसिया के काम या परमेश्वर के घर के हितों के नुकसान की परवाह नहीं थी। मैं खुद को सच्ची विश्वासी कैसे कह सकती थी? तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर शैतानी फलसफों का जहर भरा है। मैं स्वार्थी और धोखेबाज थी, मुझ में इंसानियत नहीं थी। परमेश्वर उन्हें चाहता है जो सत्य के सिद्धांत कायम रखते हैं, जिनमें न्याय होता है, जो सकारात्मकता बनाए रखते हैं और नकारात्मक चीजों को नकारने का साहस रखते हैं। बिल्कुल। ये हमसे परमेश्वर की अपेक्षाएं हैं। सही कहा। शाओ ले मामले के जरिए
परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा था कि मैं परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा कर सकती हूँ या नहीं। मैंने सोचा मुझ में न्याय की भावना होनी चाहिए। लोगों की चिंता छोड़कर मुझे सत्य के सिद्धांत कायम रखने चाहिए। सही बात का धन्यवाद। उसके बाद संगति के जरिए अन्य लोगों ने शाओ लेई के अविश्वासी व्यवहार को पहचानना सीखा। 80% भाई बहन इस बात पर सहमत हो गए कि शाओ लेई के लिए एकांत सभाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ, उसके बाद मैंने शाओ लेई के साथ संगति की और उनके सतत व्यवहार से उनकी समस्याएं उजागर कीं। पर संगति पूरी होने से पहले उन्होंने अपना बचाव और मेरा खंडन किया कि सबने स्वेच्छा से निवेश किया है, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आत्मचिंतन नहीं किया, सिर्फ बहस की। वे सच में अविश्वासी थे। अनेक अवसर के बावजूद उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। इससे निपटने का यही तरीका है। हाँ। ये सच है। उनके इस व्यवहार से साबित हो गया कि वे अविश्वासी हैं। सही है। इसलिए मैंने उनके लिए कुछ समय तक एकांत सभाएं रखी। फिर भी पश्चाताप नजर न आने पर उन्हें कलीसिया से निकाल दिया जाएगा। अच्छा है। सत्य के सिद्धांतों के अनुसार अभ्यास करने के बाद मुझे इतनी शांति और आनंद महसूस हुआ कि बता नहीं सकती। परमेश्वर का धन्यवाद। उस अनुभव के बाद मैं अपने भ्रष्ट स्वभाव को समझने लगी, अपने हितों का त्याग किया और सत्य का अभ्यास कर पाई। सब परमेश्वर का उद्धार था। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं ये भी समझती हूँ कि परमेश्वर का घर दुनिया से अलग है। वहाँ पर सत्य का बोलबाला है। सत्य के सिद्धांत पर काम करने से परमेश्वर का मार्गदर्शन मिलता है। परमेश्वर का धन्यवाद। आपकी संगति से मैंने थोड़ा और प्रकाश पाया है।